हेलो हाय नमस्ते। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। और जैसा कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी कि हम टी ट्रिपल एस बी पी आर टी की प्रिपरेशन के 25 दिन की डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है या मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरा क्या अप्रोच है, इस बारे में हम ये डिस्कस करेंगे 25 दिन में। और कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आने से डे डिस्टर्ब चल रहा है। अभी 11 दिन हुए हैं, होने को 13 दिन 14 दिन होने चाहिए थे, लेकिन ये डे 12 का वीडियो आप इसको कहेंगे। इसी में डे 13 को भी आप एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। और खैर अपडेट ये है कि मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स पे या बहुत ज़्यादा टेस्ट पे, मॉक पे फ़ोकस नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 25 दिन की एग्ज़ाम की हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम 8 से 10 दिन बचेंगे, 10 दिन जब बचेंगे, तो हम जो है इस चीज़ पे ज़्यादा, मॉक पे और इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। अभी मेरा फ़ोकस ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनआईओएस वाली बुक को, समरी बुक को मैं कंप्लीट कर सकूँ। जैसे कि उसमें आर्ट एजुकेशन है, साइंस है, आर्ट की पेडागॉजी है, साइंस की पेडागॉजी है, सोशल साइंस की पेडागॉजी है, और मैथ्स की है, या मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, खासकर आर्ट की, साइंस की, सोशल साइंस की, ये एक अच्छी चीज़ें मान सकते हैं। या स्कूल कैरिकुलम हो गया, गाइडेंस हो गया, काउंसलिंग हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गई। इन सारी चीज़ों पे हमको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने अभी इसमें से 5-6 टॉपिक्स कवर किए हैं। और अलोंग विथ सीडीपी मैंने कर ली थी। और आप लोग पूछते हो कि टेस्ट कहाँ से देना है, कितना देना है, क्या करना है। तो मेरा टेस्ट देने का ये है कि जैसे मैंने अभी तक 2 मॉक दिए थे, मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मैंने 2 मॉक, 1 मॉक बिना पढ़े दिया था। और 1 मॉक जो है मैंने बिना पढ़े दिया था, तो उसमें 126 127 नंबर आए थे। 1 सेकंड यार, लाइट का कुछ इश्यू आ रहा है। तो एक मॉक मैंने 126 नंबर आए थे, उसमें जो मैंने बिना पढ़े दिया था, जब मैंने जिस दिन प्रिपरेशन शुरू की थी, उसी के दूसरे तीसरे दिन दिया था। और एक मॉक अभी 2 दिन पहले मैंने दिया था, तो उसमें ये था कि पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, अभी 2 तारीख को दिया था, और उसमें मेरे 106 नंबर आए। समहाउ उसमें मेरी ही कुछ गलतियाँ थी, फ़ोकस की कमी थी, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो गई थी, जो कि मैंने जैसे जब उसको एनालिसिस किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आ तो मुझे रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कंसंट्रेशन डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो अभी का ये है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मैम की पीडीएफ है 82-83 घंटे की, वो हम तो उसको पूरा पढ़ नहीं पाएँगे, मतलब पूरा लेक्चर तो नहीं सुन पाएँगे, हम उसकी पीडीएफ निकाल के बात करेंगे। तो अभी ये जैसे मैंने उसका 2 ही निकाला हुआ है ना? तो 1 सेकंड मैं ज़रा देख तो लूँ कि मैंने निकाला, हाँ। तो मैंने अभी इसका सिर्फ़ 2 पार्ट ही निकाला है। मुझे ये लगा कि पहले हम, अगर मेरे पास बुक है, तो हम एक बार बुक को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद ही इसको रेफ़र करेंगे, क्योंकि रेफ़र करने का मतलब तभी हमें आइडिया लगेगा कि हमें और कितने प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे, या चीज़ें इससे हो जाएँगी, है ना? तो अभी मेरा ये है कि मैं जो चैप्टर्स पढ़ती हूँ, जो टॉपिक पढ़ती हूँ, उसी का टेक्स्ट बुक पे जाके चैप्टर वाइज़, सेक्शनल वाइज़ मॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए, मतलब आप टेक्स्ट बुक का जब डी ट्रिपल एसबी वाला पोर्शन खोल ओपन करोगे, तो उसमें आपको बहुत तरह-तरह के टेस्ट दिखेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, रीज़निंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। उसके साथ पार्ट बी के भी चैप्टर वाइज़ हैं, सेक्शनल वाइज़ हैं, यूनिट वाइज़ है, या मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन है। खासकर जो मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन उसमें कुछ होते हैं, जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं, तो हमको कुछ क्वेश्चन लगता है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं। तो जो मोस्ट सेव क्वेश्चन होते हैं, उनका ये होता है कि हमको ये लगता है कि अच्छा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें ये नहीं है कि हम उसको अटेम्प्ट करें, हमारे हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम उसको अटेम्प्ट करके उसका आंसर देखें कि क्या प्रॉब्लम है, या क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट है, या क्यों इतना सेव है, या जो लोग सेव कर रहे हैं वो हमें कितना आता है, जो लोगों को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो इस चीज़ पे, इसके लिए हमें टेक्स्ट बुक, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र मैं करती हूँ, क्योंकि आपको पीवाईक्यू ही नहीं मिलता है, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो जाती हैं। तो मेरा यही होता है कि मैं जो चीज़ें पढ़ती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं करूँ, या देखूँ कि उसमें पूछता कैसे, कैसे क्या नहीं। और तो अभी मेरा यही चल रहा है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फ़ोकस हूँ। अभी पार्ट ए को भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस मेरा एक रूटीन है कि मैं डेली करंट अफ़ेयर का एक वीडियो देखती हूँ। और मैंने वो सबको सजेस्ट किया है कि आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे, आप अपने रूटीन में इसको लाइए, चाहे वो
करंट अफेयर आए या नहीं आए, DSSB में तो आ ही रहा है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर किसी भी एक टीचर को फॉलो करना चाहिए कि जो रिवीजन कराए। जैसे जो मैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ, वो क्रैक एग्ज़ाम करंट अफेयर करके है, आप उसको उनके वीडियो से आपको तो रिवीजन करने में बहुत अच्छा होता है। बाकी आपको किसी भी टीचर का समझ में आए, जिसका भी समझ में आए, आप उसको दीजिए, उसको समझिए, क्योंकि रोज़ आप बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे होती रहती हैं, हमें इसका आइडिया नहीं होता है। और करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी आती है, आप स्पीडी ले सकते हो, या आपको कोई भी बुक क्रॉनिकल आती है, घटना चक्र की आती है। ऐसी बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, ईयरली लीजिए, क्योंकि आप साल भी चेंज हुआ है तो कुछ भी आ सकता है, तो ईयरली ही प्रेफर करना होगा। और जितनी जल्दी ले लीजिए, उसकी रीडिंग करते रहेंगे उतना ही बेटर है। बाकी जीए जीएस पर किसी का कमांड नहीं होता है, तो बेहतर ये होता है कि जो सब्जेक्ट पे हमारे कमांड है या जो हमारे हाथ में है, उसको हम और अच्छा मोटिवेट करें। तो मेरा यही अभी का अपडेट ये है कि मैं बहुत फ़ोकस्ड होके नहीं पढ़ी हूँ इस 5 दिन में। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, या रीडिंग ही किया है, या कुछ चीज़ें मैंने कवर की हैं, तो ये मेरा अपडेट रहा कि मैं अभी पीआरटी वाली बुक से ही रिवाइज़ कर रही हूँ, ये चीज़ें कर रही हूँ। और बेहतर यही होगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने पिछली बार भी यही बोला था, अभी भी मैं बोलूँगी कि स्क्रीन पे पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट होगी, तो ही आप पेपर में अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज़ आप पैनिक कर जाओगे। और क्वेश्चन पढ़ के स्क्रीन पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसमें टाइम बहुत कम है। तो आप भी कोशिश करो कि जितना पढ़ो आप उससे रिलेटेड टेस्ट लगाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ो, उससे रिलेटेड ऑप्शंस देखो। तो ये मेरा अपडेट रहा डे 12 का। और देखते हैं आगे 2-3 दिन बाद से हम रेगुलर मॉक देंगे। संडे 8 तारीख को संडे है, 8 के बाद 9 से मंडे से हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की बातें करेंगे, टेस्ट की बातें करेंगे, क्वेश्चन की बातें करेंगे। अभी हम खाली रीडिंग की ही बातें करेंगे अगले 3 से 4 दिन तक। आपका जो सब्जेक्ट वीक है, जो पोर्शन वीक है, उस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा रिवीजन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि यही की है, बाकी आपको जो आइडिया लगे या जो आपको प्रेफर लगे वो मुझे भी बताइएगा। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, और मैं कोई बहुत बेस्ट कर नहीं रही हूँ, तो आप लोग मुझे भी सजेस्ट करिएगा कि कैसे क्या करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड होप आप भी पढ़ रहे होंगे। और शेयर दिस वीडियो विथ योर सेल्फ, एंड शेयर नहीं करना है, आप अपने रखिए, आप अपना बताइए, मुझे भी बताइए, शेयर अपने थॉट्स करिएगा मेरे साथ। बाकी जो आपको जैसा लगे ठीक लगे आप करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय।